गौरव तिवारी इंडिया के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इन्होंने अपने 20s में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। ये बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज़ में भी आए, जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, फेयर फाइल्स और हॉन्टेड वीकेंड जैसे शोज़। जब गौरव 21 साल के थे, वो एविएशन का कोर्स करने के लिए फ्लोरिडा चले गए थे। वहाँ पर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनने लगा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिगेशंस में। उनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। उनका पहला पैरानॉर्मल एनकाउंटर 2003 में हुआ, जब वो एविएशन की ट्रेनिंग के लिए टेक्सास गए थे। तो उनको अपने होटल रूम में एक यंग लेडी की इमेज दिखी, कह सकते हैं तो स्पिरिट। तब से गौरव को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। और तो और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में सर्टिफाइड कोर्स भी किया, वो भी US से। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया वापस जाएंगे और इस चीज़ को इंडिया में भी आगे बढ़ाएंगे। और फिर वो 2009 में इंडिया वापस आ गए और उन्होंने शुरू करी अपनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। इस सोसाइटी का मेन मकसद ये था कि जो लोग जिनके घरों में या जिनके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या जहाँ पर कहते हैं भूत प्रेत का साया होता है, उन लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने ये सोसाइटी खोली थी। वो लोगों के घरों में जाते थे घोस्ट हंटिंग करने के लिए और स्पिरिट क्लेंस करने के लिए। उनका ये काम इतना ज़्यादा चलने लग गया था कि उनको दिन के 250 मेल्स, 500 कॉल्स आती थी घोस्ट हंटिंग के लिए। पर उनकी वाइफ आर्या तिवारी, उनको उनका ये काम अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी जो उनके हस्बैंड हैं वो सूट बूट पहन के कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करें, उनकी एक रेलेवेंट जॉब हो, क्योंकि घोस्ट हंटिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं थी। नहीं पता था कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा। और दूसरी मेन चीज़ ये भी थी कि घोस्ट हंटिंग के काम के लिए वो रात भर घर नहीं आते थे, और अगर आते भी थे तो वो बहुत ज़्यादा लेट आते थे। इन चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, बहुत बहस होती थी। और उनके झगड़ों की तीसरी मेन वजह थी पैसा। इस काम में गौरव इतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि उन्होंने एविएशन का कोर्स किया था, तो एज अ पायलट वो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते थे, पर इस काम में वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इस वजह से भी उनकी वाइफ को ज़्यादा ही चिड़चिड़ी रहती थी। और 6 जुलाई 2016 की शाम भी गौरव और आर्या इसी वजह से लड़ाई कर रहे थे। बट ये चीज़ रोज़ का काम हो गई थी, तो गौरव इस चीज़ को इग्नोर करके चला जाता है अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे। तो उस रात गौरव जनकपुरी जाता है, जो कि उसके घर के पास ही होती है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पे उन लोगों को 8 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है उनको घर जाने में। तो करीबन 2 बजे के आसपास गौरव घर पहुँचता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से अपनी फैमिली को ये बता रहा था कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मेरे को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जो मेरा पीछा कर रहा है वो मेरा पीछा कभी छोड़ना नहीं चाहता। पर उसकी फैमिली को लगता है कि वो अपने काम को लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए वो लोग उसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो उसकी ये बात को इग्नोर कर देते हैं। तो 7 जुलाई 2016 की सुबह गौरव हर रोज़ की तरह वॉशरूम जाता है, और जब वो वॉशरूम जाता है, उसके फैमिली वाले काम कर रहे होते हैं घर में बाहर, तो उनको वॉशरूम से आवाज़ आती है कुछ गिरने की। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि शायद साबुन या डब्बा वगैरह कुछ गिर गया होगा। फिर उसके बाद उनको आवाज़ आती है कि जैसे कोई कुंडी खोलने की ट्राई कर रहा हो वॉशरूम की। तब भी उन्होंने सोचा कि दरवाजे को जंग लगा है, तो अगर हाथ वाथ लग जाता है दरवाजे को तो आवाज़ आती है, जैसे कुंडी से आवाज़ आ रही हो। तो वो लोग इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। पर फिर गौरव 1-2 घंटे तक वॉशरूम से बाहर नहीं आता है। तो ये चीज़ उसकी वाइफ आर्या को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बाहर ही नहीं आ रहा है। तो आर्या वॉशरूम के पास जाती है और उसका नाम लेती है कि गौरव गौरव, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, और वो वॉशरूम की जो खिड़की होती है उसके होल में से ट्राई करती है देखने का अंदर कि क्या है। और जो चीज़ वो खिड़की में से देखती है वो देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और फिर वो पड़ोसी को बुलाती है, और पड़ोसी आता है और दरवाज़ा तोड़ देता है बाथरूम का। और गौरव तिवारी बाथरूम के फ्लोर के ऊपर गिरे हुए होते हैं, और उनकी आंखें जैसे लाल हो रखी हों और बाहर आ रही हों, और वो सांस ले रहे थे जैसे उनका दम घुट रहा हो। तो ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको वेंटिलेटर पे रख देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं।
पर 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाते और ये केस हैंड ओवर कर दिया जाता है दिल्ली पुलिस को। तो पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग गौरव तिवारी हुई थी सफोकेशन की वजह से। पर ये चीज़ भी सोचने वाली है कि वो जब वॉशरूम में थे तो वो सफोकेट कैसे हो सकते थे, ये चीज़ किसी को हजम नहीं हुई। और फिर जब पुलिस ने उनकी फैमिली से पूछताछ करी तो उसकी फैमिली सिर्फ एक बात बोल रही थी कि उनके पीछे तो कोई इविल स्पिरिट पड़ी थी और उसी की वजह से उन्होंने कर लिया या उस स्पिरिट ने उनको मारा है। उनके हिसाब से यही सिनेरियो था। उनकी फैमिली के साथ साथ पुलिस ने उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे या उनके इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनसे भी पूछताछ करी। तो उन लोगों ने पुलिस को बताया कि गौरव के इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक था। उनके घोस्ट हंटिंग का तरीका बिल्कुल भी ढोंग वाला नहीं था। वो बहुत ही अप टू डेट या कह सकते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे और उनके हिसाब से जो लोगों को ये चीज़ें फील होती थी वो 98% साइकोलॉजिकल चीज़ें होती थी या हेलुसिनेशन की वजह से होती थी। तो उनके साथ के मेंबर्स को तो यही लग रहा था कि ये किसी इविल स्पिरिट का काम नहीं हो सकता, क्योंकि गौरव तिवारी के अकॉर्डिंग भी ये जो इविल स्पिरिट्स होती हैं या कुछ भी होते हैं ये मोस्टली साइकोलॉजिकल या हेलुसिनेटेड चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि गौरव उनको भी ये बोलते थे कि कभी भी मरे हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब पुलिस वालों के लिए ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गई थी, क्योंकि कुछ रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये है या ये है या जिस इविल स्पिरिट की गौरव अपनी वाइफ और अपनी फैमिली से बात करता था जो कि उसके पीछे पड़ी थी उसका हाथ है इस चीज़ में। तो पुलिस के लिए ये चीज़ सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी। और वहीं गौरव के फादर भी ये बात बोल रहे थे कि उनको भी गौरव के आसपास एक दिन स्पिरिट्स दिखी थी, जैसे उसको घेरा हुआ है किसी नेगेटिविटी ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीज़ खुद विटनेस करी है कि मेरे बेटे के आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पर पुलिस ने उस चीज़ को एकदम ब्रश ऑफ कर दिया और उन्होंने इस केस को बताकर क्लोज कर दिया। पर पुलिस के इस डिसीजन से गौरव की फैमिली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, वो भी आज तक। उनको हमेशा यही लगता था कि ये चीज़ जो भी गौरव के साथ हुई है वो उस ही इविल स्पिरिट का हाथ है जिसके बारे में गौरव उनसे बात करता था या जो गौरव के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। तो ये थी आज की कहानी। और आप लोगों को क्या लगता है कि उनकी डेथ के पीछे का रीज़न क्या था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक टेक केयर, बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।